क्या ये सच है? आपकी वजह से इनकी बकरी मर गई? अरे जहापना, हम ठहरे अहिंसावादी, हम किसी को क्यों मारेंगे? जहापना, बात यूं है कि आज सवेरे जब हम उठे तो एक धड़ाम की आवाज आई। हमने बाहर जाकर देखा तो अबू फजल जी और हमारे घरों के बीच की जो दीवार थी वो गिर गई थी और दीवार के नीचे दबकर इनकी बकरी कायनात अल्लाह को प्यारी हो गई। अब ये कह रहे हैं कि इनकी बकरी कायनात हम इन्हें वापस ला कर दे। अरे कहां से और कैसे ला कर दे? वो आप जहां से भी पैदा करें बीरबल जी, हमें तो हमारी बस कायनात वापस चाहिए। नहीं तो आपको क्या 6 साल की सजा। वो चलेगी? 6 साल? अरे लेकिन पहले साबित तो हो कि कायनात हमारे वजह से मरी है। वैसे जहापना आपको बता दें कि हम दोनों के घर के बीच की जो दीवार थी उसे हम दोनों ने मिलकर बनवाई थी। लेकिन उसे बनवाया तो आपने था ना बीरबल जी, हमने तो केवल उसकी आधी कीमत अदा करी थी। अब इन्होंने ऐसी कमजोर ईंट की दीवार बनाई जो 6 महीने के अंदर ही ढह गई और जिससे हमारी कायनात अल्लाह को प्यारी हो गई। तो कसूरवार तो आप ही हुए ना बीरबल जी। कैसे? हम कसूरवार कैसे हुए जहापना? अबू फजल जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हमने खुद ईंट पत्थर और रेत मिलाकर वो दीवार खुद बनवाई थी। अरे वो दीवार तो कारीगर ने बनाई थी। अब अगर कारीगर ने दीवार बनाई तो इनके हिसाब से तो कसूरवार कारीगर को होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि कायनात की मौत की वजह कारीगर ही है। कारीगर को हमारे सामने पेश किया जाए। अरे नहीं नहीं हुजूर, हमने आज तक सैकड़ों दीवारें बनाई हैं पर आज तक एक भी नहीं गिरी। देखिए बीरबल जी, हमने आपकी दीवार खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जरूर आपकी दीवार की ईंट खराब थी। आप जिस भट्टी से वो ईंटें लाए थे ना, उस भट्टी वाले को आप बादशाह सलामत के सामने पेश करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। ईंट वाले को पेश किया जाए। जहापना, शायद आपको पता नहीं लेकिन शहजादे सलीम की दो ईंट की भट्टियां हैं और वो दीवार जिस ईंट से बनी थी वो ईंट शहजादे सलीम के ही भट्टी से आई थी। अगर ये सच है तो सलीम की ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ईंट नहीं टूटी, इसका मतलब ईंट कमजोर नहीं मजबूत है। तो कारीगर भी सही है, ईंट भी सही है, तो गलत क्या है? आपकी दीवार गिरी कैसे? जहापना, दीवार बनाने में सिर्फ ईंट का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें रेत भी मिलाई जाती है। रेत वाले को हमारे सामने पेश किया जाए। होने वाली कवाली है मेरे आगे मेरी घरवाली है। जी हजूर, वो रेत मैं ही लेकर आया था और तैयार भी मैंने ही की थी और उसे तैयार करते वक्त मैंने पानी ज्यादा मिला दिया था जिस वजह से रेत पतली हो गई। ये है असली गुनहगार, मिल गया। नहीं हजूर, ये धन्नो मेरी घरवाली उस वक्त वही थी, लेकिन तब ये मेरी घरवाली नहीं थी, ये तो अब्बू फजल जी की दासी थी। उस वक्त जब मैं रेत में पानी मिला रहा था तब। क्या समझती हो तुम कि हम तुमसे शादी करेंगे? दासी हो, दासी बनकर रहो हमारी, बीवी बनने के ख्वाब मत देखो हमारी। तुमने मुझसे वादा किया था। हाँ, बहुत फालतू की बातें मुझसे मत कर, बीवी बनने के ख्वाब देखती है हमारी। होने वाली कवाली है मेरी घरवाली है। उसी वक्त मैंने धनु से शादी कर ली थी। जहापना, गौर करने वाली बात यह है कि अबू फजल जी जो है उन्होंने धन्नो से शादी का वादा किया था और फिर अपने वादे से मुकर गए, शादी नहीं की। इसीलिए धन्नो उदास हुई और रोने लगी।
धन्नो रोने लगी इसीलिए पप्पू रेत वाले का ध्यान भटका और उन्होंने रेत में ज्यादा पानी मिलाया। रेत में ज्यादा पानी मिलाया इसीलिए वो दीवार कमजोर बनी और गिरी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कायनात की मौत की जिम्मेदार अबू फजल जी खुद हैं। क्या हुआ अबू फजल साहब, अब बिना बोले ही असली गुनहगार तो आप खुद निकले। जो बोएंगे वही पाएंगे। गुस्ताखी माफ कीजिए जहांपना, अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। आइंदा से ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान रखेंगे आप? बकरी का या दीवार का, दासी का या अपने औधे का, या फिर बीरबल का या हमारा खुद का? इसका ना उसका, ध्यान रखेंगे हम सबका। ये अच्छी बात की ना आपने। जाइए, आपको हमने माफ किया।